नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो इंग्लिश का लेसन है 2.7 इसका प्रश्न और उत्तर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया इसमें कि इनेक्ट द एडवर्टाइजमेंट। देखो बच्चों, ये जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसे आप लोगों को क्या करना है, इनेक्ट यानी कि उसका अभिनय करना है, एक्टिंग करनी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, आप ऐसे एक्टिंग कर सकते हो। 7 चिल्ड्रन वेट इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि 7 बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग स्थानों पर वो खड़े रहेंगे। ठीक है, और कैसे खड़े रहेंगे, स्ट्राइकिंग अ सूटेबल पोज एज सोन इन द एड, यानी कि उनको ना कुछ तो एक पोज देना है जिससे लोग क्या हो सके, प्रभावित हो सके। जैसे इस एड में दिखाया गया है, आप देख सकते हो ये बच्चे कैसे खड़े हैं, क्रिस्पी क्रंची, मतलब कैसे इन्होंने पोज दिया है ना। आपको ये प्रभावित कर रहे हैं कि हमने ये खाया तो ये हो गया, ठीक है, खुशी मिलती है इसको खाने से। ऐसे करके आप लोगों को पोजेस देने हैं। ठीक है, फिर द कैरेक्टर क्रिस्पी क्रंची कम्स इन डांसिंग, फिर क्या होगा, मतलब फिर क्या होता है, जो कैरेक्टर है क्रिस्पी क्रंची वो डांस करते करते आता है। देखो यहाँ पे ये जो क्रिस्पी क्रंची कैरेक्टर है वो कैसे डांस करते करते हुए आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके वो डांस करते करते आएगा, मतलब आता है। ही गोज नियर एवरी चाइल्ड, और वो हर एक बच्चे के पास जाता है। जैसे ये देखो, ये बच्चे के पास, हर एक बच्चे के पास जा रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये जो कैरेक्टर है देखो, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास गया। ठीक है, समझ में आया। और वो गाना गाते गाते जाएगा। ही ऑफर्स अ क्रिस्पी क्रंची पीस टू एवरी चाइल्ड, और फिर वो क्या करता है, हर एक बच्चे को क्रिस्पी क्रंची का एक टुकड़ा देता है, जैसे इस एड में आप देख सकते हो दे रहा है। फिर क्या होता है, देखो, द चाइल्ड ईट्स इट एंड बिगिन्स टू स्माइल एंड क्लैप। देखो जो बच्चा है वो क्या करता है, वो उसको खाता है और फिर उसको खाने के बाद वो स्माइल करता है और फिर तालियां बजाने लगता है। एट द एंड द कैरेक्टर फेसेस द क्लास shows a big pack of crispy crunchy and present the last few lines। देखो अभी वो क्या करेगा, मतलब कोई एक जो कैरेक्टर है, कौन है ये कैरेक्टर, ये जो डांसिंग है क्रिस्पी क्रंची वाला, डांस करते करते हुए जो आता है, वो अंत में क्या करेगा ना कि वो सामने आ जाएगा, पूरे बच्चों के सामने क्लास में आ जाएगा, और फिर क्रिस्पी क्रंची का एक बड़ा पैकेट वो क्या करता है, दिखाता है। समझ में आया। देखो सबसे पहले तो वो टुकड़े बच्चों को देता है क्रिस्पी क्रंची के, उसके बाद वो क्या करता है कि जो बच्चे रहते हैं, मतलब जो वो कैरेक्टर रहता है, वो क्लास के सामने आ जाता है और फिर क्रिस्पी क्रंची का एक पूरा पैकेट सबको दिखाता है। और फिर वो बोलता है, क्या कहता है कि एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची ओनली फॉर ₹5 गेट वन पैक फ्री ऑन 5, यानी कि चाहे आप दुखी हो या फिर आप कुछ सोच रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, हर टाइम आपको क्या खाना है, क्रिस्पी क्रंची, एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची। ठीक है, तो ये था बच्चों एडवर्टाइजमेंट जिसकी आप लोग एक्टिंग कर सकते हैं। चलो अभी दूसरा यहाँ पे प्रश्न देखना, इसी से रिलेटेड प्रश्न है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एड। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन का आप आंसर कब बता पाओगे, जब आपने ये प्रेजेंटेशन किया रहेगा तब। वैसे भी बता सकते हो क्योंकि आप अपने दिमाग में सोचते होंगे कि कैसे वो नाचता होगा, कैसे सभी बच्चे खड़े रहेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को उसी के बेस पे ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर देने हैं। तो चलो स्टार्ट करें। ओके, चलो अभी मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दूसरे का पहला। व्हाट डज द एड टेल यू, यानी कि ये जो एड है इससे आपको क्या पता चलता है, ये आपको क्या बताना चाहता है। तो आंसर देखो, द एड टेल्स अस टू ईट क्रिस्पी क्रंची इन एनी मूड एट एनी टाइम एंड एवरी टाइम, है ना। ये जो ऐड था वो हमको क्या बताना चाहता था कि क्रिस्पी क्रंची आप किसी भी मूड में खा सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं, और हर टाइम, मतलब एनी टाइम एवरी टाइम, हमेशा भी और मतलब कभी भी, आपकी मर्जी, चाहे जब मन करे तब आप क्रिस्पी क्रंची खाओ। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द नेम क्रिस्पी क्रंची रिपीटेड इन द एड, यानी कि ये जो नाम है क्रिस्पी क्रंची ये कितनी बार आया है इस एड में और क्यों। तो इसका रीज़न देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया इसमें कि द नेम इज़ रिपीटेड 9 टाइम्स इन द एड, यानी कि ये जो नाम है ये एड में कितने बार यूज़ किया गया, 9 बार यूज़ किया गया। इट इज़ डन सो टू अट्रैक्ट पीपल टू बाय ओनली क्रिस्पी क्रंची बिस्किट्स। ओके,
क्यों ये बार बार ऐसा किया गया, मतलब 9 बार इसका यूज़ क्यों किया गया, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि वो क्या करें, क्रिस्पी क्रंची बिस्किट ही खरीदें। ठीक है, इसके लिए। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट क्रिस्पी क्रंची, यानी कि अगर आप कभी भी क्रिस्पी क्रंची नहीं खाई, ठीक है, आपने कभी भी क्रिस्पी क्रंची नहीं खाई तो क्या होगा, क्या होगा। आंसर देखो, आई वुड हैव गुड हेल्थ इफ़ आई नेवर एट क्रिस्पी क्रंची, यानी कि जब मैं क्रिस्पी क्रंची, अगर आपने कभी भी क्रिस्पी क्रंची नहीं खाई है तो आपका जो हेल्थ है ना बहुत ही अच्छा होगा। समझ में आया, क्योंकि ये जो सारे स्नैक्स होते हैं ये हमको कम से कम खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ यू एट प्रॉपर मील्स लाइक राइस एंड दाल और दाल रोटी। अब बताओ कि अगर आप अच्छे से खाना पीना खाते हो, दाल चावल दाल रोटी, ठीक है, तो क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, इफ़ आई एट प्रॉपर मील्स लाइक राइस एंड दाल और दाल रोटी आई वुड बिकम हेल्दी, यानी कि जब आप ये सारी चीज़ें खाओगे तो आप कैसे हो जाओगे, हेल्दी होगे। समझे, क्रिस्पी क्रंची से हेल्दी नहीं रहोगे, लेकिन अगर आप दाल रोटी खाते हो, खाना खाते हो, राइस चावल ये सारी चीज़ें खाते हो तो आप कैसे हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। ओके। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप कभी फल या फिर सब्जी नहीं खाओगे तो बताओ क्या होगा। तो आंसर देखो, इफ़ आई नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आई वुड नॉट गेट बैलेंस्ड एंड नरिशिंग डाइट, यानी कि अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, है ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अभी टेक्स्ट बुक में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स माई टीचर सेज, ट्रांसलेट द बॉक्स माई टीचर सेज इनटू योर मदर टंग। देखो बच्चों अब ये क्या करना है, ये जो माई टीचर सेज था ना, देखो इसे आप लोगों को क्लास में प्रेजेंट करना है। जैसे अभी वो क्रिस्पी क्रंची का ऐड को प्रेजेंट किया वैसे ही प्रेजेंट करना है। और फिर क्या करना है, ट्रांसलेट द बॉक्स, मतलब ये जो बॉक्स में लिखा गया इसे आप लोगों को ट्रांसलेट करना है इनटू योर मदर टंग, यानी कि हिंदी में। तो देखो बच्चों मैंने इसको ट्रांसलेट किया है एकदम प्रॉपरली। ये जो लिखा था ना माई टीचर सेज, देखो इसी को देखो मैंने ट्रांसलेट किया है। और एक्टिंग करनी है तो बच्चों ये आप लोग खुद से कर लेना। ओके, क्या क्या करना है देख लो। कौन कहता है कि काला रंग सुंदर नहीं होता, तुम्हारी त्वचा के रंग का तुम्हारी सुंदरता से कोई संबंध नहीं होता। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को पसंद करें तो आवश्यक है कि तुम स्वस्थ साफ सुथरे से रहो, है ना। तुम्हें अच्छा भोजन करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए तथा पर्याप्त पानी पीना त्वचा स्वास्थ्य और क्या इसमें तथा पर्याप्त पानी पीना त्वचा स्वस्थ और चमकीली रहे। देखो बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। अपने रंग के प्रति और अपने स्वाभाविक रूप के विषय में जरा भी चिंता ना करो। देखो बच्चों ये आप लोगों के लिए बात है कि आप ना कभी भी इसके बारे में चिंता मत करो कि आप कैसे दिखते हो। ठीक है, अगर आप साफ सुथरे रहोगे ना तो आप समझो कि सबसे अच्छे दिख रहे हो। समझ में आया। अच्छा, कोई दिखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत गोरा भी है, लेकिन अगर वो गंदगी से रहता है, वो कभी नहाता ही नहीं, तो क्या ये अच्छी बात है ना। उसके पास जाओगे तो बदबू ही आएगी, है ना। तो इसीलिए आप कभी भी अपने रंग को लेकर के कभी भी चिंता मत किया करना। ठीक है, गोरा होने के लिए क्रीम का प्रयोग करते समय सावधान रहो, इनसे शायद दुष्परिणाम हो सकता है। ठीक है, कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, क्या देखते हैं हम लोग, टीवी में कभी कभी प्रचार आता है या फिर और कहीं पे न्यूज़पेपर में देख लेते हैं, कहीं कहीं हम लोग देख लेते हैं। तो वो जो क्रीम वहाँ पे रहती है उस पर क्या लिखा रहता है, कितने दिन में गोरे हो जाओगे। ठीक है, चैलेंज भी दिया रहता है, लेकिन बच्चों सचमुच में ऐसा कुछ होता नहीं है। और आप लोग ऐसे जो क्रीम होते हैं उनके पीछे कभी भी मत जाना, क्योंकि देखो अभी आप लोग छोटे हो, अगर आप उन क्रीम्स का यूज़ करोगे तो आपकी जो त्वचा है वो खराब भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे गोरा होने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना। चलो अभी आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे पॉइंटर्स में क्या दिया है, इनेक्ट द एड बाय प्लेइंग द रोल्स ऑफ दीदी एंड हर रिलेटिव्स, वन मोर चाइल्ड एक्ट्स एज the salesman of Hema Gauri and present the text given in the pink speech bubbles।
अभी देखो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो ये जो, पहले मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे है ना, व्हाट द एड सेज, ये सब दिया गया है ना, इससे आप लोगों को क्या करना है, मतलब एक्टिंग करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, एक्टिंग करना है। जैसे हमने ये क्रिस्पी क्रंची वाला किया था, क्रिस्पी क्रंची वाला, वैसे ही आप लोगों को करना है। तो क्या क्या होता है इसमें, देखो जैसे ये लड़की आती है तो क्या बोलेगी, दीदी दीदी लुक एट दिस माय न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, वेयर्स योर्स। ठीक है, ये पूछ रही है कि दीदी दीदी देखो देखो मेरी नई ड्रेस है पार्टी के लिए, आपके कहाँ है। तो अभी ये तो चिढ़ जाती हैं, तो ये क्या कहती हैं, नो पार्टी फॉर मी, यानी कि पार्टी फिर मेरे लिए नहीं है। देखो इसने पूछा ना, ये देखो मेरी नई ड्रेस, तुम्हारी कहाँ है, तो ये क्या कहती है, नो पार्टी फॉर मी, मेरे लिए पार्टी नहीं है। तो अभी इनके पापा जी क्या कहते हैं, बिटिया रानी टॉप टैप 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 माई न्यू शूज फॉर द पार्टी, वेयर आर योर्स। देखो अभी ये जो पापा जी है वो बोल रहे हैं कि बिटिया रानी ये देखो मेरी नई शूज फॉर द पार्टी, तुम्हारी कहाँ है। तो फिर ये कहती है नो पार्टी फॉर मी, मेरे लिए पार्टी नहीं है। अभी इनकी माता जी कहती हैं, बिटिया रानी टिंग 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 चूज न्यू बैंगल्स फॉर द पार्टी। फिर ये बोल रही है देखो देखो नए बैंगल्स चूज करो फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। तो ये फिर से ये लड़की क्या कहती है, नो पार्टी फॉर मी, मेरे लिए पार्टी नहीं है। तो अभी एक और जन आती हैं, इनके घर की कोई सदस्य होंगे, वो क्या कहती है, व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू सैड, क्या मामला है बताओ मुझे, तुम दुखी क्यों हो। तो ये क्या कहती है लड़की, माई स्किन इज सो डार्क, आई फील सो बैड, नो पार्टी फॉर मी। क्या बोलती है कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्या है, डार्क है, यानी कि मैं सांवली हूँ, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए पार्टी मेरे लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। फिर इट्स ऑल डोंट वरी सॉल्व योर प्रॉब्लम विथ हेमा गौरी। तो इन्होंने क्या बोला कि अरे तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, ये लो ये हेमा गौरी है, इससे तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बोलती है। फिर 5 days टू फेयरनेस, यानी कि 5 दिन में गोरा होना है। होम गौरी विल मेक योर स्किन शाइन, ये बताती हैं कि हेमा गौरी क्या करेगा, तुम्हारे जो स्किन है उसको शाइन कर देगा, यानी तुम गोरी हो जाओगी। बी फेयर एज फेयरी विथ हेमा गौरी, यानी कि हेमा गौरी के साथ तुम फेयरी बन जाओ, एकदम खूबसूरत सी परी जैसी बन जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट है एक्चुअली में। ठीक है, इस तरीके से ही तो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, किसी को पिंपल्स आए रहते हैं तो वो मुंह छुपाते छुपाते घूमेगा, तो बोलेंगे कि क्या हुआ, तो वो पिंपल्स दिखाएगा, फिर उसको वो क्रीम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट ही है। फिर बता रहे हैं कि रुपए कितना है उसका रेट, 10 रुपये ऑफ ऑन एवरी 100 ग्राम ट्यूब और बॉटल, यानी कि 10 रुपये क्या है, ऑफ है। ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो ये है बच्चों एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने आप लोगों को पढ़ करके बता दिया, ऐसे आप लोगों को एक्टिंग करनी है। ठीक है, चलो ये तो हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था, ये एक्चुअली में ये आपका क्वेश्चन था, और जो मैंने पढ़ करके बताया वैसा आप लोगों को एक्टिंग करना है। फिर यहाँ पे इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एड। मतलब ये जो एड का प्रेजेंटेशन है, जब आपने देख लिया है, वैसे समझ में तो आया ही होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों को डायरेक्टली अभी आंसर्स बताती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज दीदी से नो पार्टी फॉर मी, यानी कि जो दीदी थी वो ऐसा क्यों कहती हैं कि मेरे लिए पार्टी नहीं है। तो आंसर देखो, शी सेड बिकॉज ऑफ हर डार्क स्किन, वो दुखी थी किस लिए, क्योंकि उनकी स्किन कैसी थी, डार्क थी, इसके लिए वो दुखी थी। और फिर कहती हैं कि नो पार्टी फॉर मी, मेरे लिए तो पार्टी है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कैन यू बिकम फेयर इन 5 days, हाउ लॉन्ग विल द इफेक्ट ऑफ द क्रीम लास्ट, यानी कि क्या आप 5 दिनों में गोरे हो सकते हो, 5 दिनों में क्या आपकी त्वचा गोरी हो सकती है, और जो क्रीम का प्रभाव है वो कितने दिनों तक रह सकता है। तो आंसर देखो, नोबडी कैन बिकम फेयर इन 5 days, यानी कि कोई भी 5 दिनों में गोरा नहीं हो सकता। द इफेक्ट ऑफ द क्रीम लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि क्रीम का इफेक्ट कितने दिनों तक रहता है, शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत कम समय तक ही रहता है। समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन है विल यू लव योर ब्रदर और सिस्टर ओनली इफ ही शी इज फेयर, यानी कि
जब आपका कोई भी ब्रदर या फिर सिस्टर गोरा रहेगा मतलब गोरे होते हैं तभी आप उनको मानते हो, प्रेम करते हो, या फिर वैसे भी, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब वो गोरा रहेंगे तभी तुम उनको प्रेम करोगे, उनको अपना भाई मानोगे। तो आंसर देखो, नो, वॉट एवर ही इज हर कलर ऑफ द स्किन आई लव हिम हर, यानी कि नहीं, उनके स्किन का कलर कुछ भी होने दो, लेकिन हम उनको क्या करेंगे, अपना भाई या फिर बहन तो मानेंगे ही, है ना। उनके स्किन के कलर की वजह से हम थोड़े ना उनको ऐसा बोल देंगे कि तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे बहन नहीं, राइट। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है कि थिंक ऑफ द पीपल यू लाइक, डू यू लाइक देम बिकॉज ऑफ दे हैव अ फेयर स्किन और बिकॉज ऑफ सम अदर क्वालिटीज, लिस्ट दोज क्वालिटीज। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जिन्हें तुम पसंद करते हो उनके बारे में सोचो, ठीक है। जिन्हें आप लोग पसंद करते हो उनके बारे में सोचो, क्या तुम उन्हें गोरा होने के कारण पसंद करते हो या फिर किसी अन्य गुण के कारण उनको पसंद करते हो। उनके बारे में आपको सूची बनानी है, पूरी लिस्ट बनानी है कि किस लिए आप उनको पसंद करते हो। तो चलो इसका आंसर बताती हूँ। आई लाइक नॉट बिकॉज ऑफ देयर, क्या है, आई लाइक देम नॉट बिकॉज ऑफ देयर फेयर स्किन बट बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटीज़, यानी कि हम उनको पसंद करते हैं उनके फेयर स्किन की वजह से नहीं, बल्कि उनकी गुड क्वालिटीज़ की वजह से। देयर गुड हेल्थ, उनके गुड हेल्थ, नीट एंड टाइडी लाइफस्टाइल, यानी कि एकदम साफ सुथरा उनका लाइफस्टाइल रहता है। लव, गुड बिहेवियर आर द क्वालिटीज़ दैट आई लव, यानी कि उनके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, प्रेम है, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनके कारण हम उनको क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये जो लेसन दिया गया था एडवाइस कस्टमर, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है ना। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।